मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली की अदालत शनिवार को करेगी सुनवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई कर सकती है, जब उन्हें 5 दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ऋषिकेश ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल की अदालत में यह आवेदन दिया गया है कि जिन्होंने शनिवार के लिए सुनवाई तय की है। सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार गिरफ्तार करने से पहले उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी, लेकिन उनके जवाब कथित रूप से संतोषजनक नहीं पाए गए थे। अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था, ताकि जांच एजेंसी उपयुक्त एवं निष्पक्ष जांच के लिए उनके सामने रखे जाने वाले सवालों का वास्तविक एवं वैध उत्तर प्राप्त कर सके। न्यायाधीश ने कहा था कि आरोपी पहले 2 बार जांच में शामिल हुए, लेकिन यह देखा गया कि उनसे जो सवाल किए गए उन्होंने उनके संतोषजनक जवाब नहीं दिए। अदालत ने कहा था कि अब तक की जांच के दौरान जो अभियोजन योग्य साक्ष्य कथित रूप से सामने आए हैं, उनके बारे में आरोपी वैध ढंग से सफाई देने में नाकाम रहे। न्यायाधीश ने कहा कि यह सच है कि ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि वह कुछ ऐसा बयान देंगे जिससे वह फंस जाए, लेकिन न्याय एवं निष्पक्ष जांच के हित में यह जरूरी है कि उनसे जांच अधिकारी जो सवाल कर रहे हैं उनका वह कुछ वैध जवाब दे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश को एक और बड़ा झटका, कुशवाहा के बाद इस पूर्व सांसद ने भी छोड़ा साथ। बिहार की सियासत खासतौर पर जदयू में इन दिनों उठापटक का दौर चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पूर्व सांसद मीना सिंह ने जदयू का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे के ऐलान किया। इस दौरान कहा कि नीतीश जी किसे कभी अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जंगल राज के युवराज को उत्तराधिकारी घोषित किया है। ऐसे में साथ रहना मुमकिन नहीं। पूर्व सांसद मीना सिंह ने कहा, सभी को मालूम है मेरे पति अजित कुमार सिंह कांग्रेस में थे, लेकिन बिहार को अपराध से मुक्त कराने के लिए नीतीश कुमार के साथ आए थे, तभी बिहार अपराध मुक्त हुआ था। नीतीश कुमार ने मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने हमेशा जदयू का साथ दिया। उन्होंने आगे कहा कि जदयू के राजद के साथ आने के बाद बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, अब जंगल राज रिटर्न दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे भी दुखद तो ये है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया। आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भुला दिया है, वो पार्टी को विलुप्त करने में लग गए हैं। मीना सिंह ने कहा कि आगे की रणनीति पर बैठक करके फैसला लूंगी। इससे पहले गुरुवार को जदयू छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को झटका दिया था। कई बड़े नेता जदयू छोड़कर उपेंद्र की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में शामिल हुए थे। इसमें किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, सीतामढ़ी जिले के अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष चंद्रिका पासवान, जिला सचिव मोहम्मद संजीर आलम, वीरेंद्र कुशवाहा और धर्मेंद्र सिंह थे। धर्मेंद्र सिंह बेलसंड विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। सीतामढ़ी पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को गिरवी रखने का काम किया। एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार को साल 2005 से पहले वाला बिहार बनाने में जुट गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के उपचुनाव नतीजे, भाजपा के खिलाफ महाविकास। महाराष्ट्र में आए उपचुनाव के नतीजों ने आगामी चुनाव में भाजपा को सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। कस्बा सीट पर 28 साल पुराना किला महाविकास आघाड़ी ने तोड़ दिया है। कस्बा सीट गंवाने के बाद विपक्षी महाविकास आघाड़ी की बढ़ती ताकत उसे ज्यादा परेशान कर रही है। वैसे इन नतीजों की खास बात यह है कि भाजपा अपना परंपरागत वोट कस्बा और चिंचवड़ दोनों ही सीटों पर बचाने में सफल रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के मिले जुले गठबंधन के वोटों की बदौलत उसे हार का मुंह देखना पड़ रहा है। यह केवल महाराष्ट्र नहीं, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव का दूसरा बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ हुई गड़बड़ देश के
स्तर पर परेशानी का सबब बन सकती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा को दोनों उपचुनाव में 47% से ज्यादा वोट पड़े हैं। आमतौर पर इतने वोट किसी भी सीट पर निर्णायक जीत हासिल करने के लिए काफी होने चाहिए, मगर एनसीपी, कांग्रेस के वोट और शिवसेना की छिपी ताकत चिंता की लकीरें बढ़ाने का कारण बनी हुई है। देश के बाकी हिस्सों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू महाराष्ट्र में भी असर करता दिखाई पड़ रहा है और शिवसेना उद्धव जी का साथ छूटने के बाद अपने खुद के वोट बैंक में इजाफा करने में भाजपा काफी हद तक सफल भी रही है। बावजूद इसके महाविकास आघाड़ी का मजबूत किला भेदने में भाजपा असफल रही है। अभी कड़वा सच है कि उद्धव ठाकरे के पिछड़ने की कोई पूर्ति महाराष्ट्र में होती दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक के बाद एक झटके लगते रहे हैं। विपक्ष में धुरिया बनाने की कोशिश भी सफल होती दिख रही है। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की कार्रवाई का उतना फायदा जमीन पर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि तीनों पार्टियों का मिलकर भाजपा को पछाड़ने का एकत्रित संकल्प राजनीतिक पटल पर कहीं ज्यादा कारगर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।